इस बार आतंकी हाफिज के घर पर आतंक की दस्तक हुई है। हाफिज सईद के बेटे का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। आपको बता दें कई दिनों से लापता है। पेशावर से किडनैपिंग की खबर आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हाफिज सईद के बेटे का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। हाफिज सईद का बेटा लापता चल रहा है, कई दिनों से लापता है। हाफिज सईद का बेटा पाकिस्तान के पेशावर शहर से किडनैपिंग की खबर है और अभी तक कहीं कोई सुराग नहीं लग सका है। आईएसआई भी हैरान है कि आखिरकार आतंकी हाफिज सईद का बेटा गया तो गया कहां। कई दिनों से लगातार हाफिज सईद के बेटे को खोजने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी तक कहीं कोई जानकारी नहीं लग पाई है। तो आतंकी हाफिज सईद का बेटा कमलुद्दीन गायब है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी के घर पर कोहराम मचा हुआ है। हाफिज का बेटा और आतंक के कारोबार का साझेदार कमलुद्दीन सईद खुद आतंक का शिकार हो गया है। पाकिस्तान के पेशावर शहर से हाफिज के बेटे को किडनैप कर लिया गया है। एक आतंकी को किसने किडनैप किया, क्यों अगवा किया गया, इसकी खोज खबर लेने के लिए आतंक के आका आईएसआई के कारिंद परेशान हैं। लेकिन ना तो लश्कर अपने आका के बेटे को अब तक खोज पाए हैं और ना ही उसके पाकिस्तानी फौज भी पता लगा पाई है। रिपोर्ट देखिए। आतंकी के घर आतंक की दस्तक, किडनैप हुआ हाफिज का बेटा। पेशावर में आतंकी हुआ अगवा। आईएसआई हैरान, आतंकियों में भगदड़। पाकिस्तान से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दिन रात भारत को धमकी देने वाला आतंकी हाफिज सईद खुद दहशत में है। दरअसल आतंक का व्यापार करने वाले पाकिस्तान की नाक के नीचे उसके खास गुर्गे के बेटे को ही कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को इसका पता भी नहीं चला। खबर है कि लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद पिछले कई दिनों से लापता है। दावा किया जा रहा है कि 26 सितंबर को पेशावर शहर से कमालुद्दीन को किडनैप कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार कुछ लोग असलों के दम पर कमालुद्दीन को जबरन अपने साथ ले गए तथा कथित रूप से अगवा होने के बाद भी आतंकियों ने कमालुद्दीन का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कमालुद्दीन आखिर कौन है और उसकी किडनैपिंग की खबर महत्वपूर्ण क्यों है। हाफिज सईद का बेहद करीबी है कमालुद्दीन, आतंक के कारोबार में बराबर का हिस्सेदार है। जमात-उद-दावा और लश्कर का कामकाज देखता था। आतंकियों की ट्रेनिंग, विदेशी फंडिंग पर रखता था नजर। आईएसआई और लश्कर के बीच कड़ी का भी करता था काम। इस वारदात ने पाकिस्तान में किडनैपिंग, मर्डर और आतंक का धंधा करने वालों को ही दहशत में डाल दिया है। आतंकी संगठन और उसके आका खुद हैरान हैं कि उनके साम्राज्य को आखिर किसने चुनौती देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आतंकी और आईएसआई कमालुद्दीन का पता लगाने के लिए काफी परेशान हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। यहाँ तक कि आतंकियों की आका, पाकिस्तान की फौज और आईएसआई भी इस किडनैपिंग के राज खोलने के लिए हर जतन कर रही है, लेकिन उनके हाथ भी खाली हैं। ना तो किसी संगठन ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है, ना ही किडनैपर्स ने अपने पीछे कोई सुराग छोड़े हैं। दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ हो रहे ऐसे गुमनाम एक्शन से आतंकियों के मददगारों में भगदड़ के हालात हैं। दरअसल फिरौती को लेकर भी कोई संदेश नहीं आया है। किडनैपिंग की वजह भी साफ नहीं है। कमालुद्दीन को लेकर आतंकी आशंकित हैं। डर है कि कमालुद्दीन का मर्डर भी हो सकता है। वारदात के बाद दूसरे आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी अलर्ट हो गई है। बड़े आतंकी आकाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालात ऐसे हैं कि इस घटना के बारे में ना तो सईद परिवार की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही सईद के संगठन जमात-उद-दावा ने इस पर कोई टिप्पणी की है। आईएसआई के खौफ की वजह से पाकिस्तानी मीडिया संस्थान भी इस खबर पर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आतंकियों पर हुए इस पलटवार की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पर है। आपको बता दें, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद, जिस पर न केवल भारत बल्कि अमेरिका ने भी इनाम घोषित कर रखा है। कुछ महीनों पहले हाफिज के लाहौर स्थित घर के पास एक कार बम धमाका हुआ था, जिसमें आतंकी मोस्ट वांटेड साफ बच निकला था।
दूसरी तरफ कराची में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए आतंकियों की भर्ती करने वाले एक आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब हाफिज के बेटे का किडनैप होना आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाफिज सईद के बेटे का शव बरामद किया गया है। ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, मारा गया हाफिज का बेटा, किडनैपिंग के बाद लाश मिली है। आपको साथ ही ये भी बता दें, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार लापता चल रहा था, खुफिया तौर पर अंतिम संस्कार की भी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट हो रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आईएसआई की निगरानी में अंतिम संस्कार किया गया, ये भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा की जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि मारा गया है आतंकी हाफिज सईद का बेटा। परिवार के चंद सदस्य मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ, यह सोशल मीडिया में चर्चा लगातार बनी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें, सईद परिवार नहीं कर रहा है पुष्टि, छिपा रहा है सईद परिवार, ऐसी भी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। और साथ ही चर्चा यह भी है कि आईएसआई ने हत्या की खबर को दबा दिया है, यानी आईएसआई नहीं चाहता कि यह खबर सबके सामने आए, इसलिए दबाने की भी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया को बाकायदा हिदायत दी गई है, यह भी सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खबर का जिक्र ना करने की सलाह बाकायदा दी गई है कि इसको जितना हो सके इस खबर को दबाया जाए। इसके अलावा और क्या सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है आपको बता दें, चर्चा यह भी है कि अगवा करने की भी जो खबर थी उसको दबा दिया गया। यह भी लोग बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। लगातार एक हॉट टॉपिक बना हुआ है हाफिज सईद का बेटा कि आखिर कहां गया, मारा गया हाफिज सईद का बेटा, यह बड़ा सवाल लगातार सोशल मीडिया पर खड़ा किया जा रहा है। अगवा करने की खबर को दबाया गया, आईएसआई नहीं चाहती कि यह खबर बाहर आए और आईएसआई के साथ साथ जो परिवार है सईद परिवार वो भी पुष्टि नहीं करा। ये तमाम चर्चाएं दरअसल इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अगली खबर क्या है मीनाक्षी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा पर बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग तस्कर से गुरदेव सिंह से खैरा की बातचीत के